वो जो एक फिल्म थी। आपके साथ हूं मैं आशीष। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं, इस फिल्म में सब कुछ है। त्याग है, समर्पण है, प्यार है, तकरार है, संस्कार है, सदाचार है और अनाचार भी है। और इस फिल्म की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस फिल्म ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किए जब ये रिलीज हुई। गाने बेहतरीन, कहानी, संवाद, सभी कुछ बाकमाल। फिल्म है 1968 की रिलीज फिल्म ब्रह्मचारी। सचिन भौमिक ने इस फिल्म को लिखा और जेपी सिप्पी और रमेश सिप्पी ने इसका निर्माण किया। भप्पी सोनी ने इसका निर्देशन किया और फिल्म में शम्मी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज, जगदीप, सचिन और जूनियर महमूद, असद सेन, इन सभी ने अभिनय किया। यादगार संगीत था शंकर जयकिशन का और गीत लिखे थे शैलेंद्र, हसरत जयपुरी और राजेंद्र कृष्ण ने। सिनेमाटोग्राफी का पक्षभार संभाला था तारू दत्त ने और एडिटर थे इस फिल्म के MS शिंदे। और बाद में इसे तमिल में 1970 में बनाया गया एंगा मामा के नाम से, और तेलुगु में देवड़ू ममैया जो 1981 में आई थी। और फिल्म का मुख्य विषय 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। फिल्म की कहानी आपको बताएं उससे पहले हम आपको ये बता दें कि किस कलाकार ने कौन सा किरदार निभाया। शम्मी कपूर थे ब्रह्मचारी के रोल में, राजश्री थी शीतल चौधरी के किरदार में, प्राण ने रोल निभाया था रवि खन्ना का, मुमताज थी रूपा शर्मा के किरदार में। इसके अलावा ब्रह्म भारद्वाज थे, सचिन थे बाल कलाकार के रूप में, जगदीप थे मुरली मनोहर के रूप में, मोहन चोटी ने छोटी के किरदार में अपना रोल निभाया था, और धूमल थे, मनमोहन थे, बेबी फरीदा थी, जूनियर महमूद थे, मीना रॉय थी और थे असद सेन। फिल्म की कहानी शुरू होती है ब्रह्मचारी के जीवन को दर्शाती हुई। ब्रह्मचारी जिसका अपना कोई नहीं है इस दुनिया में, ना मां, ना बाप, ना बहन, ना भाई, ना ही कोई अपना दोस्त जिसको वो अपना कह सके। बस उसके जीवन में अगर कोई है तो वो अनाथ यतीम बच्चे, जिन्हें वो सड़कों से उठाकर लाता है ताकि वो किसी बुरी सोहबत में न पड़ जाए। उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, उन्हें हर तरह की सुविधा सुख देने की कोशिश करता है, बावजूद इसके कि ब्रह्मचारी खुद दाने दाने को मोहताज है। फोटोग्राफर है, अखबारों में बच्चों की तस्वीरें छपवाकर या किसी तरह से और कोई खबर छपवाकर अपना गुजर बसर करता है। बस मकसद एक ही है कि उसका जो आश्रम है, अनाथ आश्रम, ब्रह्मचारी अनाथ आश्रम, उसके अंदर वो तमाम बच्चे खुश रहें, हमेशा हंसते खेलते रहें। और इन्हीं बच्चों के साथ ब्रह्मचारी का जीवन आगे बढ़ रहा है और वो चाहता है कि इस दुनिया की तमाम खुशियां जो उसे नहीं मिल पाई उसके बचपन में, जिनसे वो वंचित रह गया, वो इन बच्चों को जरूर मिले। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी,
चुन्नू छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी छोटू रंगीले। लल्लू बटाटा लल्ली टमाटा, काम बनेंगे गट्टू गठीले। पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं, भोले भाले हैं सीधे सच्चे। ठानेंगे जो भी करके रहेंगे, ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के। कोई न समझे इनको अनाड़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। लंबा सफर है टेढ़ी डगर है, मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है। लंबा सफर है टेढ़ी डगर है, मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है। पर न रुकेंगे चलते चलेंगे, ये सारी दुनिया अब अपना घर है। हार न मानेंगे ये खिलाड़ी, चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। और चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। केवल बच्चों का दिल बहलाकर उन्हें पिकनिक पे घुमाकर उनका लालन पालन तो नहीं किया जा सकता। लिहाजा ब्रह्मचारी को पैसों की जरूरत है, घर में राशन खत्म है, बच्चों की छोटी छोटी जरूरियात जो हैं उनको पूरा करना है, तो पैसे आखिर आएंगे कहां से? जिस समाचार पत्र में वो अपने फोटोग्राफ्स देता है, छपवाता है, वहां के संपादक ने साफ कह दिया कि भाई देखो ऐसा है कि मैं अब बच्चों की तस्वीर तो नहीं छापूंगा, कुछ ऐसी सनसनीखेज तस्वीर लेकर आओ, खबर लेकर आओ जिसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद सभी मेरे जो पाठक हैं वो हाथों हाथ मेरे अखबार को खरीदना शुरू करें। लिहाजा निकल पड़ता है ब्रह्मचारी ऐसी ही खबर, ऐसी ही एक तस्वीर के तलाश में। पहुंच जाता है सागर किनारे, सी बीच पर पहुंचकर देखता है कि एक युवती जो है वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, समंदर में डूबकर। उसे रोक देता है और कहता है कि भाई देखो, तुमने अगर मरना ही है तो 2 मिनट आगे क्या और 2 मिनट पीछे क्या, मुझे तुम्हारी तस्वीर खींचने दो ताकि लोगों को पता चले कि यही वो युवती थी जो आत्महत्या कर रही थी, और मैं तुम्हारी जिंदा तस्वीर एक छापना चाहता हूं जिसके एवज में मुझे 500 रुपए मिलेंगे समाचार एडिटर के तरफ से, और जो कि मेरे 12 बच्चे जो हैं मेरे, जिनको मैं पालता पोसता हूं, उनके खाने के लिए काफी होंगे। और वो होती है लड़की शीतल चौधरी। शीतल चौधरी आत्महत्या करना चाहती है और
ब्रह्मचारी की ये बात सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगती है। उसको लगता है कि ब्रह्मचारी जो है उसकी मौत का भी मजाक बना रहा है। ब्रह्मचारी ये देखकर कि वो असहाय सी लड़की है उसको अपने घर ले आता है, अपने आश्रम ले आता है बच्चों के पास। और वहां पर आने के बाद बच्चे और जब ब्रह्मचारी पूछते हैं कि भाई आखिर तुम क्या दुख है तुम्हें, क्यों आत्महत्या करना चाहती थी, तब वो बताती है कि बचपन में उसकी सगाई हो गई थी रवि खन्ना नाम के एक युवक से, महज 10 साल की जब वो थी। उसके पिता और रवि के पिता ने यह रिश्ता तय किया था, लेकिन उसके बाद मेरे पिता चल बसे, हम गरीब हो गए और रवि जो था अपने परिवार के साथ इस शहर में आ गया और धनवान हो गया। और अब वो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहा है, मुझे दुत्कार रहा है। वो कहता है कि तुम जैसी गंवार अनपढ़ लड़की के साथ मैं अपना जीवन नहीं बिता सकता हूं। उसने मुझे दुत्कार कर घर से बाहर निकाल दिया है। तब ब्रह्मचारी कहता है कि ठीक है, मैं रवि खन्ना के बारे में जानता हूं, सब उसकी पूछताछ करके आता हूं और तुम यहीं रहना और देखता हूं कि तुम्हें किस तरह से रवि से मिलवाया जाए। लिहाजा एक वेटर का भेष धरकर पहुंच जाता है वो रवि खन्ना के घर पर, जो वहां पर एक पार्टी हो रही है। वहां जाके पता चलता है कि रवि तो एक अय्याश किस्म का इंसान है, दिलफेक इंसान है, जो हर लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता है, झूठे वादे करके, सब्ज बाग दिखाकर। और उसका मकसद सिर्फ एक है, लड़कियों के भोले भाले दिल से, उनकी अस्मत से खेलना। ये बात ब्रह्मचारी समझ जाता है। और उसी पार्टी में होती है रूपा भी, जो कि दिलो जान से रवि को चाहती है, लेकिन रवि उसकी भी मजबूरी का फायदा ही उठा रहा है। और वहां पर एक गीत के माध्यम से ब्रह्मचारी अपने आप को बताता है, भेष बदलने के बाद, कि वो होटल से आया है और एक सिंगर है। और रूपा के साथ उस मौके पर वो एक गीत पेश करता है। और दोस्तों, ये वही गीत है जिसे संगीत विद्वान और फिल्म विशेषज्ञ राजेश सुब्रमण्यम ने कहा था कि यह गीत अन्य फिल्म के लिए, किसी और फिल्म के लिए था जहां पर उसको नाकार दिया गया था। और फिर उस धुन को जय किशन ने एक होटल में एक शाम शम्मी कपूर को बजाकर सुनाया। और ये धुन शम्मी कपूर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने निर्देशक भप्पी सोनी को उसे ब्रह्मचारी फिल्म में लेने के लिए सुझाव दिया, सलाह दी। और यह गीत इस फिल्म का मुख्य आकर्षण बन गया आगे चलकर। और यह गीत गाया है रफी साहब ने और साथ में है सुमन कल्याणपुर। इस फिल्म के सभी गीत गाए हैं मोहम्मद रफी ने, और केवल फीमेल वॉइस जो है इस गीत में आप सुन पाएंगे। और लोगों को कभी कभी ये भी उगालता होता है, धोखा होता है कि ये गीत लता मंगेशकर ने गाया है, लेकिन ये गीत गाया है मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर ने। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम
कर लिया हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया प्यार की राह में अपना नाम कर लिया आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर ज़बान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो क्यों भला हम डरे दिल के मालिक हैं हम हर जन्म में तुझे अपना माना सनम क्यों भला हम डरे दिल के मालिक हैं हम हर जन्म में तुझे अपना माना सनम हर जन्म में तुझे अपना माना सनम आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल Download Waves OTT app now and watch for free. आकाशवाणी दिल्ली अपने FM रेनबो और FM गोल्ड चैनलों के हिंदी कार्यक्रमों के लिए 3 स्तरीय परीक्षा के माध्यम से समनुदेशति पैनल यानी आकस्मिक उद्घोषक पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। ये प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। सफल उम्मीदवारों को कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नियमानुसार कार्य हेतु अनुबंध दिया जा सकता है। आवेदनकर्ता की आयु आवेदन के समय 20 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके हों। आवेदनकर्ता को
हिंदी भाषा का उत्तम ज्ञान तथा उर्दू और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन के लिए आकाशवाणी दिल्ली के समन्वय अनुभाग, कमरा नंबर 81A, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर दिनांक 21 अप्रैल 2025 से दिनांक 16 मई 2025 तक शनिवार, रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। Akashvani Delhi invites applications for the creation of a fresh panel of radio presenter assignees for Western music programs. This process is not for any regular employment. The applicants will be required to undergo a 3-tier screening process, and successful aspirants may be invited for assignments on as and when required basis as per program requirements. The minimum age of candidates for application is 20 years and the maximum age is 40 years on the date of application for the audition. The applicant should be a graduate from a recognized educational institution on the date of application. The applicant must also have good command over the English language, be conversant with various genres of Western music, and have basic understanding of Hindi language. Interested applicants may contact Akashvani Delhi at the address room number 81A, Coordination Section, Akashvani Delhi, Broadcasting House, Parliament Street, New Delhi, from the 21st of April 2025 to the 16th of May 2025 on any working day, excluding Saturday, Sunday and gazetted holidays, from 11 a.m. to 4 p.m. for the details about the application process. बारह बजकर 34 मिनट और 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं 1968 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचारी जो है शीतल को अपने घर तो ले आया, बच्चों के साथ अनाथ आश्रम में शीतल भी रहने लगी, लेकिन अब एक मेहमान, एक इंसान, घर का एक सदस्य और बढ़ गया। पहले ही घर में फाकों की नौबत है, तो अब आखिर करे तो करे क्या। घर है कि गिरवी रखा हुआ है और उस पर सूद लग लग कर वो घर के जो कर्जा है वो 20,000 रुपए हो चुका है। दिन रात परेशान है ब्रह्मचारी। अब जब वो रवि खन्ना के इतिहास को खंगालता है और पता चलता है कि कितना बड़ा अय्याश इंसान है, लेकिन वो एक वादा करता है शीतल से कि किसी भी तरह से वो उसे मिलवा देगा। बदले में उसे चाहिए 20,000 रुपए, ताकि इस गिरवी रखे घर को वो छुड़ा सके और बच्चों के सर से छत कभी ना छिन पाए। हालांकि शीतल रवि का असलियत जानने के बाद एक तरह से उससे दूरी भी बनाना चाहती है, लेकिन मन ही मन वो ये भी सोचती है कि उसे किस तरह से सबक सिखाए। अब ब्रह्मचारी दिन रात और कर्जा लेकर शीतल को नए रंग ढंग, मॉडर्न सोसाइटी के सभी तौर तरीके सिखाने में लग जाता है और इस तरह से शीतल की मुलाकात कराता है वो रवि से। रवि उसे पहचान नहीं पाता और उस पर फिदा हो जाता है, क्योंकि इस कदर खूबसूरत लग रही है शीतल नए परिधान में और मॉडर्न सोसाइटी के तौर तरीकों को अपनाने के बाद। अब शीतल उसे अपना दीवाना बनाती है और उधर बच्चों के साथ
हिल मिल गई है। बच्चे उसे बेहद प्यार करते हैं, दीदी कहकर बुलाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के साथ साथ छोटी जो घर का सहायक है, खाना वाना बनाता है। एक दौर था, एक समय था जब छोटी एक मुजरिम था, गिरहकट था, जेब कतरा था, लेकिन ब्रह्मचारी ने उसकी भी जिंदगी बदल दी। उसको अपने घर पर रख लिया खाना बनाने के काम में। वो भी शीतल को दीदी ही कहता है। सभी खुशी से रह रहे हैं और एक दिन एक शाम जब बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं तो वहां पर एक बच्चे को सांप काट लेता है, सांप डस लेता है। आनन फानन में शीतल तमाम जहर उसके पैर से चूस कर फेंकती है, लेकिन इस बीच बच्चा तो बच जाता है, लेकिन शीतल की तबीयत बेहद खराब हो जाती है, बेहद खराब होती है। और उसके बाद धीरे धीरे वो रिकवर करती है। डॉक्टर्स उसको दवा दारू करते हैं, बच्चे दिन रात प्रार्थना करते हैं और शीतल इस तरह से ठीक होती हैं। बच्चों की प्रार्थनाएं रंग लाती हैं और फिर से बच्चे शीतल के साथ हिल मिल जाते हैं। और इधर ब्रह्मचारी है कि बच्चों की हर खुशी का ध्यान रखता है। अगर घर में कुछ नहीं भी है खाने के लिए तो भी वो बच्चों की हौसला अफजाई करता है अपने गाए गीतों के जरिए। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, माना आज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी। उस दिन के ख्वाब सजाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, कल तुम जब आंखें खोलोगे, जब होगा उजियारा, खुशियों का संदेशा लेकर आएगा समय हर तारा। मत आस के दीप बुझाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ ना।
करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ, सुख सपनों में खो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ, मैं गाऊं तुम सो जाओ। खुशी के साथ दिन बीत रहे हैं। उधर रवि जो है वो शीतल को प्रपोज करता है, चाहता है कि वो उसके साथ शीतल शादी कर ले, लेकिन शीतल उसे धुतकार देती है और कहती है कि एक दौर था, एक समय था जब मैं तुम्हारे पास भीख मांगने आई थी। अपने रिश्ते की पवित्रता को मैंने तुम्हारे सामने रखा था, लेकिन तुमने मुझे अनपढ़, गवार, जाहिल, गरीब, न जाने क्या क्या बातें कहकर धुतकार दिया था, और आज मैं वही सभी बातें तुम्हें याद दिलाती हूं और तुम्हें नकार देती हूं। रवि मायूस सा हो जाता है और उधर रूपा जो रवि के बच्चे की मां बनने वाली है, रवि उसे धुतकारता है, उसे पैसों का लालच देकर कहता है कि तुम ये पैसे उठाओ और निकल जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अब शीतल जान चुकी है कि रवि किस कदर गिरा हुआ इंसान है और वो ब्रह्मचारी की बच्चों के प्रति समर्पण, उसका प्यार, उसकी ईमानदारी, उसकी वफादारी, सब देखने के बाद वो दिल ही दिल में ब्रह्मचारी से करने लगती है प्यार। अपने दिल की बात बताती है ब्रह्मचारी को, लेकिन ब्रह्मचारी कहता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, केवल इन बच्चों की खुशी है और मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, कोई खुशी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इसके बाद भी शीतल कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए, हम दोनों मिलकर इस आश्रम को बच्चों के लिए गुलजार बना देंगे। और उसके बाद बच्चे भी ब्रह्मचारी और शीतल को इस नए रिश्ते की मुबारकबाद देते हैं और तब ब्रह्मचारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि मानो शीतल के रूप में उसे जीवन की वो अनमोल दौलत मिल गई है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है, हमें तुम क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा 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 खुदा। कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है, हमें तुम क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं, खुदा हम हैं, खुदा 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 हम हैं। कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है। की ताज़गी तू है, वो कलियों की नाज़गी तू है, अब तेरी जिंदगी मैं हूँ और मेरी जिंदगी
खुदा खुदा हम हैं। कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई मरता है। आँखों से प्यार झलका के वो देखा जो तूने शर्मा के, पहलू में तेरे आ बैठे हम तो जहान ठुकरा के, मोहब्बत के खुदा हम हैं। खुदा हम हैं। खुदा खुदा करता है, हम पर भी कोई मरता है। जाम अपने हैं, ये सुबह शाम अपने हैं, क्या फूल और क्या तारे, ये सब गुलाम अपने हैं। मोहब्बत के खुदा हम हैं। खुदा हम हैं। खुदा हम पर भी कोई मरता है। हमें तुम क्या समझते हो, हमें तुम क्या समझते हो, मोहब्बत के खुदा हम हैं। खुदा हम हैं। खुदा 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 खुदा। ब्रह्मचारी और शीतल की खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती, क्योंकि रवि जो अपनी फितरत से बाज नहीं आता, वो शीतल को पाने के लिए रवि का घर जो जिसके पास गिरवी रखा हुआ है उस पर दबाव डालता है, उसे दुगनी रकम का लालच देता है और कहता है कि रवि ब्रह्मचारी को और बच्चों को दरबदर कर दे, घर से बेघर कर दे। और इस तरह से कुर्की की नौबत आ जाती है, नीलामी की नौबत आ जाती है। तब ब्रह्मचारी हाथ जोड़ता है रवि से कि भाई मुझे अपने बच्चों के साथ दरबदर ना करो, मैं कहां जाऊंगा, सर कहां छुपाऊंगा। तब रवि रखता है एक शर्त कि अगर तुम शीतल के जिंदगी से निकल जाओ, शीतल को तुम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो और उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारा घर वापस दे देता हूं। तुम्हें घर से बेघर नहीं होना होगा। बच्चों के प्यार की खातिर ब्रह्मचारी अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही वो करता है एक नाटक के तहत शीतल के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने के लिए। और शीतल को यकीन हो जाता है कि ब्रह्मचारी उसे धोखा दे रहा है। वो वापस रवि की पास चली जाती है और रवि और शीतल एक दिन एक पार्टी में मिलते हैं, होटल में मिलते हैं ब्रह्मचारी से, जहां पर ब्रह्मचारी बैंड में गीत गा रहा है। और तब उसे पता चलता है कि कल शीतल और रवि की होने वाली है शादी।
दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। बिरहा की धूप में साथी बने हैं। अब भी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं। अब भी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास। अपना टूटा सा दिल लेकर ब्रह्मचारी घर वापस आता है और उसी दिन रूपा अपने नवजात बच्चे को लेकर, जिसे उसने जन्म दिया है, उसके अनाथाश्रम में छोड़कर जाने लगती है। तब ब्रह्मचारी पूछता है कि आखिर क्या मजबूरी है कि तुम अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को हमारे पास छोड़कर जा रही हो। तब वो कहती है कि मैं इसे दुनिया के सामने नहीं ला सकती हूं क्योंकि मुझे धोखा हुआ है। मेरी शादी मंदिर में हुई रवि के साथ और रवि ने मुझे धोखा दिया है। बावजूद इसके कि उसके लिखे हुए खत मेरे पास थे, लेकिन वो खत मेरे यहां से रवि ने ही चुरा लिए। तब ब्रह्मचारी को पता चलता है कि खत किसके पास है। वो वहां से खत हथियाता है और चाहता है कि ये शादी जो है शीतल के साथ होने जा रही है, धोखे से वो रोक दी जाए, क्योंकि रूपा के साथ वो एक बार ब्याह कर चुका है। रवि को बताने के लिए जाता है कि तुम्हारे दिए खत मेरे पास हैं, तुम
शीतल को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो, लेकिन रवि और ब्रह्मचारी की होती है हाथापाई। और इसी बीच ब्रह्मचारी वो सारे खत रवि की मां को दिखाता है। मां को एहसास हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि रूपा ही उसकी बहू है और रवि ने उसको धोखा दिया है। इसी बीच रवि सभी बच्चों को अगवा कर वहां से निकलता है और रेलवे लाइन पर लाकर वैन को खड़ा कर देता है ट्रेन के सामने। लेकिन तभी ब्रह्मचारी वहां पहुंचता है, सभी बच्चों को बचाता है और रवि को अपने किए का तब होता है पछतावा। और पछतावे के बाद वो रूपा को कर लेता है स्वीकार, अपने बच्चे को अपना लेता है और माफी मांगता है शीतल से, ब्रह्मचारी से, अपनी मां से और तमाम बच्चों से। इस तरह से ब्रह्मचारी और शीतल फिर से एक होते हैं, अपने बच्चों के साथ अपने गुलजार में, अपने गुलिस्तां में वापस आते हैं। और अब ब्रह्मचारी आश्रम की जगह वो बन चुका है एक खुशनुमा बच्चों का आश्रम। दोस्तों, ये थी कहानी फिल्म ब्रह्मचारी की और इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला जीपी सिप्पी को, बेस्ट एक्टर का शम्मी कपूर को, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को, बेस्ट गीतकार मैं गाऊं तुम सो जाओ के लिए शैलेंद्र को, और उसके बाद ये पुरस्कार मिला मोहम्मद रफी को दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर इस गीत के लिए बेस्ट सिंगर का, और सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार मिला सचिन भौमिक को।